मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर सुखविंदर सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल नैन नेचुरल फार्मिंग में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं। आज फिर हम जिस नेचुरल प्रोडक्ट की इस यूट्यूब वीडियो के अंदर जानकारी देंगे, वो उसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उस वैरायटी का नाम है गेहूँ। गेहूं की हमारे आसपास काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे स्वर्णगंगा है, या फिर काली गेहूं है, या फिर 306 नंबर है, या फिर हमारे पास एक और बंसी वैरायटी है गेहूं की। तो इस प्रकार से गेहूं की हमारे पास कई सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो प्राचीनतम गेहूं है, उस गेहूं का नाम है सोना मोती। तो नेचुरल जो फार्मिंग है उसके अंदर सबसे बेहतरीन किस्म या औषधीय किस्म गेहूं की अगर कोई है तो वो है आपके पास सोना मोती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा सोना मोती गेहूं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो सोना मोती गेहूं है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास सोना मोती गेहूँ। ये देखिए दोस्तों, बड़ी ही शानदार गेहूँ है, वाह वंडरफुल। इसके देखिए दोस्तों, जो गेहूँ है उसकी आप विशेषताएं देखिए। जैसे कि इस गेहूं का नाम है सोना मोती, तो इसके जो आप कलर देखना चाहोगे वो तो गोल्ड कलर आपको लगेगा, गोल्डन जैसा कलर है, और जो इसके दाने हैं वो मोतियों के जैसे हैं। इसीलिए इस वैरायटी का नाम क्या है आपके पास, सोना मोती। तो इसका एक दूसरा नाम औषधीय गेहूं भी बोला जाता है इसको, क्योंकि जितनी भी औषधियाँ नेचुरल औषधियाँ तैयार होती हैं उसके अंदर गेहूं के इसी रूप का हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो ये गेहूं की सबसे प्राचीनतम किस्म है। इसकी जो उत्पत्ति है सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ इसको जोड़ा जाता है, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है लगभग 4 से 5 हज़ार साल पुरानी है। तो इसका जहाँ भी आप गेहूं का जिक्र करोगे, चाहे विश्व में कहीं भी चले जाओ, तो उसमें सबसे प्राचीनतम और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो गेहूं की है वो सोना मोती है। अब ये क्यों है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। अब मैं आपको बताऊँगा इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ। सबसे मेन इसके जो अंदर कंटेंट्स है गेहूं के अंदर, वो देखिए वो क्या है। इसके अंदर आपके पास जो बाकी जो गेहूं की किस्म है, अगर उनसे आप तुलना करो तो जो प्रोटीन कंटेंट है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा इसके अंदर मात्रा है। उससे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इस गेहूं के अंदर बाकी सभी वैरायटी से लगभग 90% ज़्यादा मिलेगा आपको। तो बहुत ही ज़्यादा फोलिक एसिड कंटेंट इसके अंदर है। और उसके बाद जो शुगर कंटेंट है, शुगर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। शुगर फ्री गेहूं है, यानी कि जब जैसे कोई शुगर का मरीज है, अगर उसको डॉक्टर या कोई भी अगर उसको सलाह देता है कि आपने गेहूं का यूज़ नहीं करना, तो वो शुगर के पेशेंट भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर कंटेंट है वो न के बराबर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे पास इसके अंदर है, जैसे आपने सुना है हमारे आसपास आजकल काफ़ी कॉमन है ये वर्ड, बच्चों के अंदर गेहूं की एलर्जी मिलती है। आपको सुनने में मिला है कि हमारे बच्चे हैं इनको वीट एलर्जी है, तो इसलिए डॉक्टर ने मना कर रखा है गेहूं के बारे में। तो ऐसे बच्चे या ऐसा कोई भी व्यक्ति इस गेहूं को बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकता है, क्योंकि इस गेहूं के अंदर जो एलर्जी, जिस भी बच्चे को गेहूं की एलर्जी है वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होगा इससे वो बच्चा, क्योंकि इसके अंदर ख़ास बात यही है कि इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ही शानदार है इसके अंदर। तो और भी अगर आप जानकारी इस गेहूं के बारे में लेना चाहते हैं तो हमारी आगे की वीडियो में आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक दूसरी बात और मैं आपको इसके साथ साथ बताना चाहूँगा दोस्तों, चाहे गेहूं कोई भी है, उसके अंदर जो मेन जो चीज़ें हैं प्रकृति ने तो प्रदान कर रखी हैं, लेकिन जो गेहूँ तैयार करने की प्रोसेस है, समस्या उसके अंदर है। समस्या गेहूँ के अंदर नहीं है, चाहे कोई भी बीज है, लेकिन समस्या है उसको प्रोड्यूस करने के अंदर। जब भी बोला जाता है कि बच्चे को एलर्जी है, गेहूं से एलर्जी है, तो वो इन जनरल एलर्जी गेहूं की नहीं होती, वो प्रोडक्शन की होती है। क्योंकि हम जब भी गेहूं या किसी भी फसल को प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर ढेर सारा खाद, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के ऊपर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट जाते हैं। लेकिन जो हमारा जो चैनल है या हमारा जो फार्म हाउस है, आप कभी भी वहाँ विजिट कर सकते हैं। हम हमारे फार्म हाउस के अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार के
रासायनिक केमिकल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते, किसी भी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते। जो भी चीज़ें हम इनके अल्टरनेट के तौर पर लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया है, तो इनकी पूर्ति के लिए हम हमारे नेचुरल जो खाद हैं यानी कि जीवामृत इसका यूज़ करते हैं, और जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं यानी कि 10 पर्णी अर्क है या अग्नि अस्त्र है या ब्रह्मास्त्र है, उनका यूज़ करके हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।